साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आपसे बात करूंगा अपने बड़े भाई नगर विधायक आदरणीय संजय गर्ग साहब के संबंध में। संजय गर्ग एक न केवल पढ़े लिखे बल्कि उच्च शिक्षित नेता हैं और नेताओं से अलग हटकर उनका व्यक्तित्व है। वो किसी सैनिक की तरह है। जैसे आपने देखा होगा कि फौज में जो सैनिक होते हैं वो 24 घंटे अपने काम के प्रति तैयार रहते हैं और किसी भी समय अगर उन्हें कॉल आ जाए तो आनन फानन में वो अपने पूरे हथियारों के साथ मैदान में डटे मिलते हैं। इसी तरह हमारे नगर विधायक संजय गर्ग साहब हैं। वो भी अपने काम में, जनता के काम में नहीं, अपने काम में, अपने विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए वो 24 घंटे मैदान में खड़े हैं। उनके चुनाव का मैनेजमेंट बहुत नायाब होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। जैसे देश का कोई होने वाला प्राइम मिनिस्टर पूरे तामझाम के साथ चुनाव लड़ता है, उसी तरीके से हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय गर्ग साहब भी अपनी तैयारी रखते हैं। वो कभी इस बात के इंतजार में नहीं रहते कि कौन पार्टी उनको टिकट देगी और कौन नहीं। वो अपनी तैयारी रखते हैं, बस थोड़ा सा चोला बदलने का इंतजार रहता है। गठबंधन हो गया तो साझा संस्कृति, साझा विरासत, गंगा जमनी तहजीब, और अगर किसी एक पार्टी से टिकट मिल गया जय समाजवाद, और अगर पलटी मारकर बसपा में चले गए तो जय भीम के साथ भी उन्हें जाने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि जहां अपना काम हल होता हो, जहां मान सम्मान मिलता हो, वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो नगर विधायक हैं संजय गर्ग साहब, इनके पास एक कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर के अंदर नगर विधानसभा का एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक घर का डाटा मौजूद है। कौन से मोहल्ले में किस किस जाति के कितने लोग रहते हैं, उन जाति के लोगों का कारोबार क्या है, किस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनका रहन सहन का अंदाज क्या है, उनकी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज या स्टेटस क्या है, ये इनके कैमरे में कंप्यूटर में मौजूद रहता है। इनके पास ये भी डाटाज मौजूद हैं कि किस गली मोहल्ले का कौन आदमी आउट ऑफ स्टेशन, नगर से बाहर या किस राज्य में और कौन सी जगह काम करता है। वो ये इसलिए रखते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो ये इनके चूंकि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में इनके अपने कार्यकर्ता हैं, जो पेड कार्यकर्ता हैं, जो सिर्फ चुनाव के वक्त ये उनको घास डालते हैं और उनसे काम लेते हैं, और वो भी इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं ताकि उन लोगों को ये मंगा करके उनके वोट डलवा सके। यानी नगर विधायक संजय गर्ग साहब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही काबिल और बहुत ही शिक्षित व्यक्तित्व के मालिक हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा विराट है। और फिर जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में भी इनको कोई खास मेहनत नहीं करनी होती। इनके पास सब लोगों के डाटाज मौजूद रहते हैं। कौन आदमी इनके पोस्टर चिपकाएगा, कौन इनका झंडा लगाएगा, कौन इनके बिल्ले बांटेगा, और गली में छोटे छोटे बच्चों को झंडे हाथ में देकर, बिल्ले पकड़ाकर ये कैसे शोर मचवाएंगे कि भाई जीतेगा, भाई जीतेगा, नगर विधायक संजय गर्ग जीतेगा, इस तरह के स्लोगन। वो बात अलग है कि इनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते हों, वो अमेरिका, लंदन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, इनके घर परिवार की महिलाएं 5 स्टार कल्चर की सुविधाएं घर में बैठकर इस्तेमाल कर रही हों और एक अच्छा सुखी जीवन जी रही हों, लेकिन मुस्लिम औरतों को ये इनके पास रिकॉर्ड है कि उनको सुबह से और शाम तक ये हाथ में पंपलेट और पर्ची थमा देते हैं इनके कार्यकर्ता, और एक एक कप उनको अपने कार्यालय पर कागज के गिलास में चाय का पिलाते हैं और दिन भर उनसे काम लेते हैं। शाम को जो उनकी दिहाड़ी ये तय करते हैं इनके कार्यकर्ता, वो आपस में आधी आधी बढ़ जाती है। कार्यकर्ता अगर किसी 400 रुपए किसी
काम करने वाले के तय हुए हैं, तो 200 रुपए वो जो इलाके का दलाल होता है, जो इनका मीडिएटर होता है, वो रख लेता है और 200 रुपए उनको दे देता है। तो यानी इनके पास पूरे जिले का, पूरे शहर का, पूरी विधानसभा का सारा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। फिर कौन से इलाके में, कौन से मोहल्ले में, कौन सी गली में कब भाषण होगा, किस टाइम जलसा होगा, इनके भाषण देने से पहले कौन लोग वहां अपना गला फाड़कर माहौल क्रिएट करेंगे, कौन इनकी खूबियों को बयान करेंगे, कौन इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताएंगे, कौन इनको गंगा जमनी तहजीब, साझा संस्कृति और साझा विरासत का अलंबरदार बताकर इनके गुणगान करेंगे, ये सारा इनके पास मौजूद रहता है। और ये बहुत अच्छी बात है, एक सुलझे हुए नेता के अंदर ये सब गुण होने चाहिए। लेकिन साथियों, अभी जो कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी भारत सहित पूरी दुनिया में आई और उसने पूरी दुनिया को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया, उससे मेरा सहारनपुर भी अछूता नहीं रहा। सहारनपुर में जब तमाम राजनीतिक दलों के नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, हिंदू मुस्लिम की भावना से ऊपर उठकर जब वो काम कर रहे थे, जब वो जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे, तब हमारे नगर विधायक भाई संजय गर्ग साहब कोरोना से डरकर, क्योंकि सुना गया है कि 60 साल या 60 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना ज्यादा सताता है, तो उसी दहशत में, उसी डर में हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय गर्ग साहब भी चुपचाप अपनी कोठी में बैठे थे और लोगों को उनका ये बताना है कि मैं रोज एसएमएस करता था, टेलीफोन करता था और लोगों को उनसे बातचीत करता था कि तुम ठीक ठाक हो या नहीं। जब पूरे शहर के तमाम हिंदू मुस्लिम नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीब, मजबूर, मजलूम, रिक्शा चालक, ठेली फड़ी वाले, जो डेली कमाने और डेली खाने वाले लोगों को अपनी हैसियत के मुताबिक राशन, पानी या जो भी कुछ था मुहैया करा रहे थे, तब नगर विधायक आदरणीय संजय गर्ग साहब कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। तब मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आया और मैंने अपना एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाते हुए सारा मुद्दा जनता के सामने रखा और मैंने सोशल मीडिया पर आकर लोगों को बताया कि हमारे गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार, साझा संस्कृति, साझा विरासत के झंडा बरदार आदरणीय संजय गर्ग साहब कहीं गायब हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। मैंने विधायक जी से बात की फोन पर, विधायक जी ने बड़े तल्ख लहजे में मुझ पर तंज कसा और थोड़ी देर के बाद फोन काट दिया। वो ऑडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, लेकिन मैंने उस वीडियो में अपनी ये कहा था, वीडियो संदेश में, कि आज जब मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद ने नगर विधायक बड़े भाई संजय गर्ग साहब के बारे में आप लोगों को बताया, मेरा वीडियो संदेश सुनने के बाद नगर विधायक आपको जरूर शहर में कहीं दिखाई देंगे, कहीं किसी बुरखे वाली के साथ उनका फोटो होगा, किसी दाढ़ी टोपी पहने आदमी के साथ, राशन की किट के साथ उनका फोटो होगा, कहीं वो अफसरों के साथ मुस्लिम मुद्दों पर जाकर बात करते हुए दिखाई देंगे। और यकीन मानिए, कभी कभी कहा हुआ इतना सच साबित हो जाता है कि कल्पना नहीं कर सकता इंसान। जैसा मैंने बोला था वो ऐसा ही ठीक हुआ। हर रोज विधायक जी के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटो, बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया में आने लगी। आज डीएम साहब से मिले, आज कप्तान साहब से मिले, आज सीएमओ से मिल रहे हैं, आज जमातियों के लेकर मिल रहे हैं, आज हॉट स्पॉट इलाके को खोलने के लिए मिल रहे हैं, आज मजदूरों के लिए मिल रहे हैं। तमाम तर विधायक जी के इस तरह फोटो है। खैर, बहरहाल हमारे विधायक जी ने फिर उसके बाद क्या किया कि उनकी नींद टूटी। जब हमने उनसे अपील की तो उन्होंने मंडी समिति रोड स्थित एक राणा पैलेस है उनके कार्यकर्ता का, वो फ्री में मिल जाता है, तो वहां पर एक छोटी सी रसोई चले। वैसे उस रसोई की हकीकत यह है कि साजिद चौधरी जो समाजवादी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के जो नगर अध्यक्ष हैं मोहम्मद आजम शाह, ये रसोई उन्हीं के पैसे से उन्हीं लोगों ने चलाई है। लेकिन हमारे लोगों को आदत है कि वो करते खुद हैं और श्रेय दूसरे को दे देते हैं, क्रेडिट दूसरे को दे देते हैं। ऐसा ही नगर विधायक
माननीय संजय गर्ग साहब को भी उन्होंने दिया। एक रसोई मंडी समिति रोड स्थित इलाके में चलाई और दूसरी उन्होंने लेबर कॉलोनी में, वो खुद मुझे दूरभाष पर मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय गर्ग साहब ने बताई। अब मैं 5-7 मोहल्ले हैं, जहां खाता खेड़ी है सहारनपुर का, जब इलेक्शन होता है तो हमारे नगर विधायक संजय गर्ग ये कहते हैं कि खाता खेड़ी एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, उसके अंदर एक कार्यालय से काम नहीं चलेगा, वहां कम से कम 4 कार्यालय चुनाव के लिए खुलने चाहिए, ताकि एक भी आदमी ऐसा ना रह जाए जिसका मतदान ना हो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा और फिरका परस्त ताकतें जीत जाएगी और सेकुलर ताकतें कमजोर हो जाएंगी। तो वो एक के बजाय 4 कार्यालय खोलते हैं। मैंने अपने बड़े भाई संजय गर्ग साहब से कहा कि माननीय विधायक जी, अगर आप इलेक्शन में 4 कार्यालय वहां पर खोल सकते हैं तो कम से कम खाता खेड़ी के अंदर एक रसोई तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक रसोई चांद कॉलोनी में तो आपकी बनती है, एक रसोई पीर वाली गली में तो आपकी बनती है, कमेला कॉलोनी में तो बनती है, सिराज कॉलोनी, नूर बस्ती, हुसैन बस्ती, छिपियान, खानालमपुरा, शमादार, किला नवाबगंज, चौकी सराय, मोहल्ला अंसारियान, मोहल्ला आली, साबरी का बाग, इंदिरा चौक, ढोली काल, मेहंदी सराय, चौकी चौक, गालिब रसूल, मोहल्ला जोटेवाला, रयावाला, निसार रोड, नया बांस, मदनपुरी, रांगड़ो का पुल, पुरानी मंडी, इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं कि अगर आप वहां 2-2, 3-3 रसोई नहीं खोल सकते तो विधायक जी कम से कम आप एक रसोई तो इन मोहल्लों में खोलिए। आपने तो सिर्फ मंडी समिति रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में एक छोटी सी रसोई खोल दी, उसका हम आपका स्वागत करते हैं। 100-150 लोगों को आपने वहां रोज खिचड़ी और तारी और कड़ी चावल खिलवाया, उसका हम सम्मान करते हैं। आपने बहुत बड़े दिल दानवीर होने का परिचय दिया है, उसके लिए हम आपको दिल से सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन विधायक जी, आपने एक ही महल्ला क्यों चुना? क्या आप पार्षद का चुनाव लड़ेंगे? वहां शहजाद मलिक पार्षद है, क्या आप शहजाद मलिक के मुकाबले पार्षद का चुनाव लड़कर उनको चुनौती देना चाहते हैं? मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय गर्ग साहब, आप फिरका परस्ती नहीं रोक पाए, आप भाजपा को नहीं रोक पाए, आप मुसलमानों को रोजगार नहीं दे पाए, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिलवा पाए, पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं में लोगों को न्याय नहीं दिला पाए, आप इनके बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन नहीं करा पाए, आप, ये तो बहुत बड़ी बात है, आप राशन कार्ड तक नहीं बनवा पाए। और हर बार हमने आपको अपने सर पर बिठाने का काम किया है। हमने वज़ाहिर मुखिया को हराया, हमने सलीम इंजीनियर को हराया, हाजी शमशाद को हराया, हाजी अब्दुल अहद को हराया, खुद मुझे सहारनपुर की जनता ने हराया और आपके अंदर अपनी क़यादत ढूंढी, आपके अंदर अपनी आस्था, राजनीतिक आस्था जिताई। कहीं तो विधायक जी आप खरे उतरते। आप कह रहे हैं कि मेरी तो सरकार नहीं, विपक्ष में हूं। विधायक जी, आप विपक्ष में, आपने इतना बड़ा अपना विकास कर लिया कि आप कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन कम से कम आप हमारे बारे में तो सोचिए, उस मजलूम जनता के बारे में तो सोचिए जो भूखी प्यासी रहकर आपके लिए वोट डालती है, जो आपके भाषणों पर रात भर तालियां बजाती है। विधायक जी, कुछ तो रहम करें, कुछ तो चौराहों पर दिए गए भाषणों पर अमल करें। आपका विकास लगातार होता जा रहा है, आप जर्रे से आफताब बन गए हैं और हमारे लोग, हमारे मतदाता, वो सिर्फ वही रिक्शा खींच रहे हैं, वो ठेला खींच रहे हैं, वही मजलूम जिंदगी जी रहे हैं। आप कम से कम इस मुसीबत की घड़ी में उनकी मदद तो कर सकते थे, हर महल्ले में एक रसोई तो खोल सकते थे। वोट आपको खाता खेड़ी से चाहिए 20 से 25 हजार और आप रसोई एक भी नहीं खोल सकते। खालालमपुरे से वोट चाहिए 5,000, एक नमक की थैली नहीं बांट सकते आप। हम जानते हैं, हमने बताया था कि उंगली कटवाकर शहीदों में नाम दर्ज जरूर कराएंगे आप। आपके पास हमारे लोगों में ही बहुत सारे ऐसे दलाल किस्म के लोग हैं, बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आपकी जय जयकार करते हैं। बेशक आपके बच्चे आज भी अमेरिका के अंदर पढ़ रहे हों और हमारे बच्चे आपकी जय जयकार करते घूम रहे हों, हमारे लोग रिक्शा खींच रहे हों और आप
50, 55, 60 लाख की कार में बैठकर घूम रहे हो। हमारे लोगों के ऊपर भले ही छत ना आई हो, लेकिन आपने इस विधायकी के कार्यकाल में कुछ धन संपदा इकट्ठी कर ली। विधायक जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मेरे तो आप आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। आप कहीं तो अपने वादों पर खरा उतरिए। हमने हर बार आपके अंदर अपनी राजनीतिक आस्था जताई है। अगर आपका यही हाल रहा कि एक छोटे से इलाके में आपने एक रसोई खोल दी और आप दानवीर बन गए, आप साबिर अली साहब बन गए कि आपने बहुत लोगों को खाना खिला दिया। विधायक जी, हम जानते हैं कि मंचों पर भाषण देने के लायक जुगाड़ आपने जुटा लिया। तबलीगी जमात के लोगों को जेल पर लेने गए, उसकी हकीकत हम बाद में आपको बताएंगे कि वो क्या मैटर था। बस हम तो आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त करते हैं कि आप एक बहुत ही पढ़े लिखे, शिक्षित, प्रबुद्ध नेता हैं। आप कम से कम अपने उन जुमलों पर, उन कहने पर अमल करें जो आप इलेक्शन के टाइम कहा करते थे। साथियों, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और जय मूल निवासी।